हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव ऐसा लग रहा है कि अब मोदी बनाम माया होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब मोदी के सामने सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो ही खड़ी हैं और बीएसपी सुप्रीमो इस समय मोदी को तगड़ा चैलेंज कर रही हैं। एक एक करके इंडिया गठबंधन के सारे साथी एनडीए में जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश में, उसकी तो बात करेंगे। साथ ही साथ इस समय चर्चा क्या चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू है कि अब की बार 400 पार नारे को हकीकत में बदलने के लिए मोदी सरकार कांशी राम साहब को भी भारत रत्न दे सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अब मान्यवर जी को भी भारत रत्न देने की तैयारी कर रही है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल, अगर कोई शख्सियत भारत रत्न पाने के लिए हकदार है, वो डिजर्व करती है, तो भारत रत्न जो दे रहा है वो बड़ा है या भारत रत्न पाने वाला बड़ा है? दोस्तों, जानते हैं चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया गया और इसके बाद जयंत चौधरी साहब, उनके पोते जो हैं, वो मोदी सरकार के चरणों में नतमस्तक हो गए। जैसे ही चौधरी साहब को सम्मान मिला, उसके बाद जयंत साहब ने कहा कि मोदी जी ने हमारा दिल जीत लिया, मोदी जी ने आज तो हमारा दिन बना दिया। लोगों ने कहा, भाई मोदी जी ने दिल नहीं जीता, मोदी जी ने आपका लोक दल जीत लिया। तो दिल नहीं दल जीता, और ये दिल जीतने वाली बात नहीं है। जो डील थी वो डील डन हो गई। दोस्तों, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी को एनडीए के साथ लाने के प्रयास किए जा रहे थे। 5 सीटें भी अलॉट कर दी गई थी। हालांकि पेच मुजफ्फरनगर सीट को लेकर फंस गया था, लेकिन आनंद फानन में मोदी सरकार ने 3 और विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया, जिसमें एमएस स्वामीनाथन साहब, श्वेत क्रांति के जनक और पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव साहब भी शामिल हुए। साथ ही साथ चौधरी चरण साहब को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसके बाद दोस्तों, पूरी की पूरी जो राजनीति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो बदल सी गई है। अब कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी पूरी तरीके से एनडीए में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनकी जो मुराद थी बिन मांगे पूरी कर दी नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों, यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है जयंत चौधरी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, कि क्या मोदी सरकार अब सम्मान का भी सौदा कर रही है? क्या अब सम्मान का भी सौदा किया जाने लगा है इस सरकार में? तो दोस्तों, अब चर्चा तेज हो गई है जयंत चौधरी को लेकर कि जयंत चौधरी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अब कहा जा रहा है कि सम्मान से, बड़े सम्मान से मोदी सरकार लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। याद करिए दोस्तों, याद करिए, कर्पूरी ठाकुर साहब को जब भारत रत्न दिया गया तो मोहित हो गए नीतीश कुमार। ये मोहित नहीं हो गए कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने से। दरअसल इन्हें एक बहाना चाहिए था। लालू साहब के गुरु थे कर्पूरी जी। लालू साहब तो फ्लैट नहीं हुए। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो नहीं एकदम मोहित हो गई कि मोदी जी ने दिल जीत लिया, ये कर दिया। और पलटू राम तुरंत फिसल गए, उन्हें एक मौका चाहिए था। अब जयंत चौधरी भी फिसल गए, ऐसा लग रहा है। बोल रहे हैं, अब कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्या कहूं, अब तो सब कुछ कर दिया मोदी जी ने। किसानों का कल्याण कर दिया, जाटों को आरक्षण दे दिया, हमारे परिवार को सम्मान देकर। लेकिन दोस्तों, ये जो भारत रत्न सम्मान देने का खेल है, यही नहीं रुकने वाला है। आगे 4 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए मोदी सरकार बाला साहेब को भी भारत रत्न दे सकती है, ऐसी भी चर्चा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को अपने साथ लाने के लिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार
सुखबीर बादल साहब को भी भारत रत्न दे सकती है। यहां तक की चर्चा है कि अखिलेश यादव को भी खुश करने के लिए मोदी सरकार मुलायम सिंह यादव साहब को भी भारत रत्न से नवाज सकती है। तो चार बड़े नाम, सुखबीर सिंह बादल, बाला साहेब ठाकरे, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम। दोस्तों, जो डिजर्व करता है भारत रत्न सम्मान के लिए, अगर उसे मिल रहा है तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। अगर चौधरी चरण साहब को सम्मान दिया है तो सरकार ने कोई भारत रत्न देकर यहां एहसान नहीं किया है। जयंत चौधरी को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी। यहां कहना चाहिए कि देर से आए दुरुस्त आए, बस सीधा। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल लग गया है एनडीए में, इसीलिए एक बहाना चाहिए था। अब जयंत साहब भी जा रहे हैं। अब आइए समझते हैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को समझिए ध्यान से दोस्तों। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे माननीय नीतीश कुमार, वो चले गए। अब आइए उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में 3 लोग थे, तथाकथित कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सिर्फ 3 लोग थे। आरएलडी जा रही है, ऐसा कहा जाए, जा रही है, जा सकती है, ऐलान होना बाकी, इसलिए मैं कह रहा हूं जा सकती है। अब बचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का मन इंडिया गठबंधन में नहीं है, उनका एक अलग ही मामला है पीडीए का। वो पीडीए का नारा लगा रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे हैं। हालांकि इनके पीडीए को लेकर बहुत सारे लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो पीडीए है सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कौन है? कोई है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को भी कहा जा रहा है अखिलेश जी ने नाराज कर दिया। कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव जी 11 लोकसभा सीटें दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, उस प्रदेश में सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं आइए 11 सीटों पर आप चुनाव लड़िए। तो इसलिए कांग्रेस भी नाराज है। कांग्रेस विकल्प तलाश रही है। बहुजन समाज पार्टी का वो साथ चाह रही है। हालांकि अभी कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐलान इसको लेकर नहीं हुआ है। अभी भी दोनों के बीच कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन बना था वो धराशायी हो चुका है। अब मानवर कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जा सकता है, कहा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोदी सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। अब यहां पर भारत रत्न की नीति अपनाकर मोदी सरकार तमाम पार्टियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें कर रही है। अब 2 चेहरे सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, भले ही मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन उसे अभी भी डर है। अभी भी बीजेपी को डर सता रहा है, कहीं जो नारा दिया है फेल ना हो जाए। इसीलिए जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया, इसीलिए नीतीश कुमार को भी अपने पाले में ले लिया। अब कहा जा रहा है कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मानवर जी को भारत रत्न दिया जाएगा तो मायावती जी ये नहीं कहेंगी कि मोदी जी ने दिल जीत लिया, मोदी के साथ अब गठबंधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत रत्न देना एक बात है और गठबंधन कर लेना दूसरी बात है, और मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ लेना तीसरी बात है। भारत रत्न जिसे मिल रहा है वो डिजर्व करता है, जरूरी नहीं कि जाके नतमस्तक हो जाइए। तो कांशीराम जी को अगर भारत रत्न मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि मायावती जी मोदी के कदमों में जाके नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक सधा हुआ बयान आएगा अगर मिल गया तो। मायावती जी की अपनी राह है, मोदी की अपनी राह है। और आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, मैं फिर से कह देता हूं कि ये जो चुनाव है मोदी बनाम माया होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बसपा को एनडीए में शामिल करने की कोशिश नहीं की गई, बहुत बार की गई, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने बार बार कहा ना इंडिया के साथ ना एनडीए के साथ, बार बार कहा। और वैसे भी दोस्तों, बीजेपी की जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज पार्टी की धारा है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कड़ी टक्कर बीजेपी को कोई देगा तो वो दोस्तों मायावती जी की पार्टी ही दे सकती है। और जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से, एनडीए के साथ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती और भी मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर भारत रत्न दिया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, भारत रत्न ले लो, भारत रत्न ले लो। आप क्या कहेंगे? जो भारत रत्न को लेकर सियासत है, जो अपने पाले में विरोधियों को लाने की साजिश है बीजेपी की, उसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।